भारत के इतिहास में एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही इंसान अपने अंदर एक ठंडा सन्नाटा महसूस करता है। एक ऐसी जेल जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। कहते हैं यहाँ की दीवारें आज भी रात में चीखती है। अंडमान निकोबार का काला पानी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर सजा भी कांप उठती थी। ये सिर्फ जेल नहीं थी, ये मौत से पहले की मौत थी। हजारों किलोमीटर तक फैले हुए गहरे समंदर के बीच यह जेल दुनिया से पूरी तरह कटी हुई। चारों तरफ बस पानी, तेज हवाएं, अनजान आवाजें और बीच में खड़ा ये काला किला। कैदियों को यहाँ लाने का मतलब था उन्हें दुनिया से मिटा देना। ना वापस जाने की उम्मीद, ना बच निकलने का रास्ता, ना सुनने वाला कोई अपना। काला पानी की जेल को सेल्यूलर जेल भी कहा जाता है, क्योंकि हर कैदी को एक अलग तंग कोठरी में रखा जाता था जहां दीवारें मोटी। यहां का सबसे बड़ा हथियार थे कोड़े, लंबी चमड़े की पट्टियां जिनके झटके से त्वचा फट जाती थी। दिन भर तेल निकालना और रात में बिना दवा के उसी दर्द में सो जाना। कई कैदी तो थकावट से वहीं गिर जाते और सुबह उनकी लाश चुपचाप बाहर ले जाई जाती। कोई गिनती नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक और कैदी कम हो जाता। जेल की हर कोठरी डरावनी थी, लेकिन सेल नंबर 92 के बारे में कुछ अलग ही कहा जाता है। यहां रखे गए कैदी अक्सर पागल होने लगे। कुछ दीवारों से बात करते, कुछ कहते कि रातों को कोई उन्हें पुकारता है, और कुछ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। इतिहास में आज तक इन लापता कैदियों के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या हुआ उन्हें, कहाँ गए, किसी ने नहीं देखा। काला पानी के लंबे गलियारों में अजीब गूंज सुनाई देती है। इतिहासकार कहते हैं ये हवा की आवाज है, पर स्थानीय लोग जानते हैं ये वही आवाजें हैं जो उन कैदियों की है जिनकी कहानियां कभी पूरी नहीं हुई। कुछ गार्ड्स ने दावा किया कि रात की ड्यूटी के दौरान उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, जबकि गलियारा पूरी तरह खाली होता है। कई बार किसी बंद कोठरी से धीमी दस्तक की आवाज आती है, लेकिन अंदर कभी कोई नहीं मिलता। कैदियों को दिन भर मजदूरी करनी होती थी। लकड़ी काटना, नारियल छीलना, भारी पत्थर उठाना, और बदले में मिलता था सिर्फ एक कटोरी पतला पानी जैसा सूप। भूख, दर्द और नींद की कमी, ये तीनों मिलकर किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी, और यही इस जेल का असली मकसद था। लेकिन इस अंधकार के बीच कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्होंने हार नहीं मानी। वे भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने दमन के खिलाफ अपनी जान दांव पर लगा दी। कई ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उनकी आवाज आज भी इन दीवारों में गूंजती है। काला पानी ने शरीर तोड़े थे, पर कुछ आत्माएं थीं जो टूटने से इनकार कर गईं। आज काला पानी एक म्यूजियम है। लाखों लोग इसे देखने आते हैं, इसे इतिहास का हिस्सा कहते हैं। लेकिन कई स्थानीय गाइड बताते हैं कि रात होने पर कुछ कोठरियों के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कुछ जगहों पर अचानक ठंडी हवा बहती है, और कुछ पर्यटक दावा करते हैं कि उन्हें किसी ने पीछे से छुआ, जबकि आसपास कोई नहीं था। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं, एक ऐसा अनुभव है जो इंसान के दिल में एक साया छोड़ देता है। यहाँ की हवा में इतिहास की पीड़ा घुली है, और दीवारें अब भी उन अनसुनी आवाजों को संजोए बैठी है। अगर आप कभी यहाँ जाएं, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काला पानी की कुछ कहानियां अब भी खत्म नहीं हुई। वे बस किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हैं जो उन्हें सुने।